गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पाचन तंत्र की कार्यकी के बारे में पढ़ेंगे और विशेष रूप से मनुष्य के अंदर ह्यूमन के अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो किस प्रकार से कार्य करता है उसके बारे में अपन जानकारी प्राप्त करेंगे। अगर मोटे रूप से देखें तो मनुष्य में जो पाचन है उसमें दो जो सिस्टम है वो कार्य करते हैं। पहला जो सिस्टम है पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है जो कि एलिमेंट्री कैनल और सहायक ग्रंथियों से बना होता है। जो आहार नाल है एलिमेंट्री कैनल है जो माउथ के और एनस के द्वारा बॉडी से बाहर की ओर खुलती है और इसके विभिन्न भाग होते हैं। जैसे माउथ है उसके अंदर जो है टंग और सलाइवरी ग्लैंड पाई जाती है। माउथ फेरिंग्स से अटैच होता है और फेरिंग्स जो है ईसोफेगस और ईसोफेगस बाद में बॉडी कैविटी में जाकर के स्थित स्टोमक से जुड़ती है। स्टोमक एक बड़ा थैलेनुमा संरचना होती है जो बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के रूप में विभेदित होती है और अंत में जो रेक्टम है उसके द्वारा जो पदार्थ जो अनडाइजेस्टेड जो फूड है उसको स्टोरेज करके बॉडी से बाहर की ओर निकाला जाता है। तो इस डायग्राम में हम जो डाइजेस्टिव जो ट्रैक्ट है उसका ओवरव्यू अपन देख सकते हैं। देखो कि डाइजेशन का मतलब ये होता है कि जो बड़े जो फूड पार्टिकल्स हैं उनको छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स में एंजाइमेटिक क्रिया के द्वारा तोड़ देना और उनके अंतिम जो इकाइयाँ हैं जैसे प्रोटीन है तो अमीनो एसिड्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स है तो मोनोसेकेराइड्स हैं, लिपिड्स है तो उनको ग्लिसरॉल तथा फैटी एसिड है। इस प्रकार से उनकी जो निर्मित इकाइयाँ हैं उनके रूप में तोड़ करके उनको एंजाइमेटिक क्रिया के द्वारा ये सारी क्रिया होती है, इसी को अपन डाइजेशन कहते हैं। और अंत में इस जो टूटे हुए जो इकाइयाँ हैं उनको वापस बॉडी में एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो ये संपूर्ण जो प्रक्रिया है वो डाइजेशन कहलाती है जिसमें फूड को छोटी छोटी इकाइयों में तोड़ा जाए, एंजाइमेटिक क्रिया के द्वारा छोटी छोटी इकाइयों में तोड़ा जाता है प्लस उसको एब्जॉर्ब किया जाता है। मोटे रूप से अपन डाइजेशन के अंदर 4 स्टेप्स देखते हैं। इंजेशन का मतलब होता है कि जो फूड जो पदार्थ है फूड मटेरियल उसको एनिमल्स के द्वारा ग्रहण किया जाता है, उसको फिर माउथ के अंदर ले जाकर के उसका मेस्टिकेशन किया जाता है यानी उसको चबाया जाता है और उसके अंदर सलाइवा जो है मिक्स किया जाता है। उसके बाद में प्रोपल्सन की क्रिया के द्वारा इसको जीआई ट्रैक्ट के अंदर भेजा जाता है। और केमिकल डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, केमिकल डाइजेशन में विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स हैं फूड के ऊपर एक्टिविटी एक्शन करते हैं और बाद में जो इकाइयाँ जो बनती हैं उनको एब्जॉर्ब करते हैं। और डिफेकेशन के मतलब कि जो अनडाइजेस्टेड जो फूड है उसको बॉडी से बाहर की ओर निकाल दिया जाता है। इस प्रकार इंजेशन, मेस्टिकेशन, प्रोपल्सन, केमिकल डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड डिफिकेशन ये डाइजेस्टिव सिस्टम में होने वाले जो स्टेप्स हैं। देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें 2 प्रकार के जो संरचना है वो शामिल की जाती है। पहला जो है वो एलिमेंट्री कैनल है और दूसरी है असेसरी ग्लैंड, सहायक ग्रंथियाँ। एलिमेंट्री कैनल के जैसा कि हम बात कर चुके हैं, माउथ है, फेरिंग्स है, इसोफेगस है, स्टोमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है और लार्ज इंटेस्टाइन है। और असेसरी ग्लैंड्स के अंदर सलाइवरी ग्लैंड है, पेंक्रियाज है, लीवर है और डाइजेस्टिव एंजाइम्स जैसे प्रोटीन पाचक एंजाइम है, फैट्स को पचाने वाले एंजाइम्स है, लिपिड को पचाने वाले एंजाइम्स है। इस प्रकार से अमीनोलाइटिक एंजाइम्स, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स और लिपोलाइटिक एंजाइम्स जो कि जीआई ट्रैक्ट के अंदर विभिन्न स्थानों से स्रावित होते हैं और उनकी एक्टिविटी करते हैं। डाइजेशन के बारे में अपन पहले ही बात कर चुके हैं कि ये जो लार्ज फूड पार्टिकल्स है उसको विलयशील छोटे पार्टिकल्स के अंदर एंजाइमेटिक क्रिया के द्वारा तोड़ा जाता है और बाद में उनको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ये संपूर्ण जो प्रक्रिया है वो डाइजेशन कहलाती है। सबसे अपन पहले देखते हैं कि जो फूड इंजेक्शन हुआ है, फूड इंजेक्शन होने के बाद में माउथ के अंदर पहुंचता है तो माउथ के अंदर क्या क्रियाएं होती हैं। माउथ के अंदर टीथ पाए जाते हैं जो कि उसको छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर चबा करके तोड़ देते हैं। साथ में ही माउथ के अंदर उपस्थित जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं उसके द्वारा इनके अंदर सलाइवा का मिक्स किया जाता है और माउथ के अंदर जो टंग के द्वारा, जीभ के द्वारा भोजन को इधर उधर पलटा जाता है ताकि उसके अंदर सलाइवा तथा अन्य जो वाटर है वो पूरी तरह से मिक्स हो जाए। इस प्रकार सलाइवा के अंदर विभिन्न प्रकार के जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं। हालांकि इसमें केवल एक ही लिपेज एंजाइम पाया जाता है जो कि
कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है उसको माल्टोज के अंदर तोड़ देता है, जिसे सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम्स के नाम से जानते हैं। इस प्रकार इसमें लाइसोजाइम एक एंजाइम भी होता है जिसके द्वारा जो बैक्टीरिया, वायरस या अन्य जो पैथोजेनिक जो है उनको तोड़ करके उनको डिग्रेड कर दिया जाता है। इस प्रकार जो सलाइवा है वो दो प्रकार के फंक्शन करता है, एंजाइमेटिक फंक्शन भी करता है और साथ में भोजन को लसलसा, चिकना तथा उसके अंदर वाटर कंटेंट को बढ़ा देता है। स्वॉलोइंग ऑफ फूड मतलब भोजन को निकलना। भोजन को निकलने की प्रक्रिया है जो प्रारंभ के अंदर ऐच्छिक प्रकार की होती है, उसके बाद में अनैच्छिक प्रकार की होती है। मतलब कि एक फेरिंग्स के अंदर जब तक भोजन नहीं पहुंचता है, जब तक अपन उसकी इच्छा के अनुसार उसको बाहर निकाल सकते हैं, उसको निकल सकते हैं, लेकिन एक बार फेरिंग्स के बाद में अगर वो चला जाता है तो अनैच्छिक होता है, उसके बाद में वो सीधा ही इसोफेगस से स्टोमक के अंदर पहुँचता है। तो इसमें जो इसोफेगस जो है उसके अंदर एक फूड पाइप की तरह कार्य करता है और इसके अंदर पेरिस्टल्टिक क्रमाकुंचन गतियाँ होती है जिसके द्वारा भोजन आगे की ओर बढ़ता है और अंत में ये भोजन स्टोमक के कार्डिक भाग के अंदर पहुंचता है। तो स्टोमक के कार्डिक भाग में पहुंचने के बाद से पहले की जो सारी जो क्रियाएं हैं वो माउथ के द्वारा, फेरिंक्स के द्वारा और इसोफेगस के द्वारा किया जाता है। यानी इसोफेगस के अंदर किसी भी प्रकार का जो एंजाइम है वो उपस्थित नहीं होता, अतः यहाँ पर इस प्रकार की किसी भी प्रकार की एंजाइमेटिक जो एक्टिविटी या डाइजेशन की कोई एक्टिविटी इसोफेगस के अंदर नहीं होती है। अब आगे की जो क्रियाएं जो होती है वो सब स्टोमक के अंदर होती है। मतलब कि जो बोलस जो है, बोलस फॉर्म के रूप में जो फूड है वो स्टोमक के अंदर पहुंचता है। अब देखते हैं अपन डाइजेशन ऑफ स्टोमक। क्योंकि हम जानते हैं कि स्टोमक एक थैले के समान एक खोखली संरचना होती है जिसकी दीवार के अंदर विभिन्न प्रकार की जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स उपस्थित होती है, छोटी मल्टीसेल्युलर जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है वो उपस्थित होती है और उनके द्वारा जो है गैस्ट्रिक जूस और HCl का सिक्रेशन किया जाता है। किसका सिक्रेशन किया जाता है? गैस्ट्रिक जूस और HCl का सिक्रेशन किया जाता है। HCl जो है स्टोमक के अंदर जो डाइजेशन हो रहा है उसको जो है एसिडिक मीडियम प्रदान करता है। इस एसिडिक मीडियम की वजह से जो बोलस है उसके अंदर जो सलाइवरी अमाइलेज की क्रिया है वो क्रिया खत्म हो जाती है, क्योंकि सलाइवरी अमाइलेज जो है वो एसिडिक जो मीडियम है उसके अंदर काम नहीं करता है। तो अगर अपन HCl की बात करें तो इसमें जो स्रावित होने वाला जो HCl है वो पैराइटल सेल्स के द्वारा स्रावित किया जाता है और उसकी जो pH है वो 0.9 से 1.5 pH होती है, यानी हाईली एसिडिक जो HCl होता है। HCl के द्वारा भोजन के जो बड़े पार्टिकल्स हैं उनको गलाने का कार्य किया जाता है। साथ ही HCl के द्वारा बाहर से आए हुए बैक्टीरिया, वायरस या कोई भी पैथोजन होता है उसको डिग्रेड करने का कार्य भी HCl के द्वारा किया जाता है। इस प्रकार जो गैस्ट्रिक जो जूस है, गैस्ट्रिक जूस में वाटर कंटेंट्स, सबसे ज़्यादा वाटर कंटेंट्स गैस्ट्रिक जूस में होती है। साथ में इसमें ऑर्गेनिक जो पदार्थ है वो पाए जाते हैं। ऑर्गेनिक पदार्थों के रूप में इसमें प्रोटीनिक एंजाइम्स पाए जाते हैं, प्रोटीन प्रकृति के एंजाइम पाए जाते हैं जो कि विभिन्न प्रकार की एंजाइमेटिक क्रियाओं के द्वारा उसको तोड़ने का कार्य, भोजन को तोड़ने का कार्य करते हैं। इसमें दो एंजाइम्स की अपन बात करते हैं, एक तो रेनिन होता है और एक होता है पेप्सिन। तो पेप्सिन है वो पेप्सिनोजन के रूप में होता है और रेनिन जो होता है प्रोरेनिन के रूप में होता है। प्रोरेनिन और पेप्सिनोजन दोनों ही इनएक्टिव स्टेज होती है जो कि HCl की उपस्थिति में जो है वो प्रोरेनिन है वो पेप्सिनोजन है वो पेप्सिन के अंदर चेंज हो जाता है। पेप्सिन एक प्रोटीन पाचक एंजाइम होता है जिसके द्वारा जो प्रोटीन है उसके जो बड़े जो खंड है, बड़े जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं उनको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर तोड़ दिया जाता है। यानी कि प्रोटीन का डाइजेशन प्रोटीजेसिस पेप्टोन्स और पॉलीपेप्टाइड के अंदर पेप्सिन के द्वारा तोड़ा जाता है। इसी प्रकार जो रेनिन है, रेनिन को अपन कर्डलिंग एंजाइम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्डलिंग एंजाइम भी बोलते हैं। यानी कि दूध का पाचन जो है वो रेनिन के द्वारा किया जाता है। कैसे करता है कि दूध जो होता है उसके अंदर एक सोल्यूबल प्रोटीन होती है केसिन, ठीक है। केसिन जो प्रोटीन होती है वो सोल्यूबल प्रोटीन होती है जो कि जिसके ऊपर रेनिन क्रिया करता है। रेनिन क्रिया करेगा तो उसको वो है पेराकेसिन के अंदर परिवर्तित कर देता है और पेराकेसिन है वो दूध के अंदर उपस्थित कैल्शियम से क्रिया करके कैल्शियम पेराकेसिनेट बनाती है, जो कि कैल्शियम पेराकेसिनेट जो प्रोटीन का प्रारूप है वो अघुलनशील होता है।
यानी कि एक घुलनशील केसिन प्रोटीन है वो लास्ट में कैल्शियम पेराकेसिनेट के अंदर बदल जाती है। इस प्रकार एक घुलनशील जो है वो अघुलनशील प्रोटीन के रूप में बदल जाती है, यानी कि वह दही के रूप में वो बदल जाता है। अब क्या होता है कि जो कैल्शियम पेराकेसिनेट है वो एक प्रकार का प्रोटीन होता है, उसके ऊपर वापस पेप्सिन की क्रिया होती है। पेप्सिन की क्रिया होने से वो प्रोटीजेज, पॉलीपेप्टाइड तथा पेप्टोन्स के अंदर तोड़ दिया जाता है। इस प्रकार स्टोमक जो है उसके अंदर दो प्रकार के एंजाइम मुख्य रूप से पेप्सिन और रेनिन की क्रिया होती है। उसके बाद में जो स्टोमक है उसके अंदर कंप्लीट डाइजेशन होने के बाद जो फूड जो है वो सॉलिड फॉर्म से लिक्विड फॉर्म के अंदर बदल जाता है, जिसे अपन काइम कहते हैं, और लगभग 3 घंटे तक स्टोमक के अंदर ये फूड पड़ा रहता है और धीरे धीरे पाइलोरिक इंस्पेक्टर के खुलने से ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एंट्री करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एंट्री करता है। तो अपन देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन जो छोटी आंत्र होती है उसके 3 भाग हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। और जो ड्यूडेनम है वो सीधा ही स्टोमक से अटैच होता है। ये छोटा फोल्डेड तथा स्मॉल इंटेस्टाइन का ऊपरी भाग होता है जो लगभग 25 सेंटीमीटर लंबा होता है। उसमें जो है फूड का मुख्य पाचन ड्यूडेनम के अंदर किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर 2 प्रकार के जो है गैस्ट्रिक जो एंजाइम्स है, गैस्ट्रिक एंजाइम्स को रखने वाले जो फूड है वो आकर के मिलते हैं। मतलब कि इसके अंदर 2 लिक्विड आके मिलते हैं। एक को बोलते हैं पेंक्रेटिक जूस और दूसरे को बोलते हैं बाइल जूस या बाइल, ठीक है। और जेजुनम ड्यूडेनम के साथ कंटिन्यूस अटैच रहती है और ये भी लगभग 25 मीटर लेंथ की होती है और इसमें केमिकल डाइजेशन होता है। उसके बाद में जो थर्ड इसका पार्ट है वह है इलियम, जो कि एक संकरी और कुंडलित नलिका होती है जो कि लगभग 3.5 मीटर लंबी होती है और एडल्ट के अंदर ये 2 से 3 लीटर इंटेस्टाइनल जूस इसके अंदर सीक्रेट किया जाता है। देखें कि ये जो है लीवर तथा पेंक्रियास जो है और गोल ब्लैडर है उसकी स्थिति को बताने वाला एक डायग्राम है जो कि आप देख सकते हैं इसके अंदर। देखें कि जो ड्यूडेनम है उसके अंदर डाइजेशन के लिए बाइल जूस और पेंक्रेटिक जूस होता है, जो कि बाइल जो है हम जानते हैं कि बाइल का जो निर्माण है वो लीवर के अंदर किया जाता है, यानी पित्त का निर्माण लीवर के अंदर किया जाता है और इसका संग्रहण है वो गोल ब्लैडर के अंदर किया जाता है। जब गोल ब्लैडर से ये बाइल जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पहुंचता है, यानी कि ड्यूडेनम के अंदर पहुंचता है। हालांकि बाइल जूस के अंदर किसी भी प्रकार के एंजाइम अनुपस्थित होते हैं, यानी कि किसी भी प्रकार का एंजाइम बाइल जूस में नहीं होता है, लेकिन इसमें 2 प्रकार के पदार्थ उपस्थित होते हैं। पहला जो पदार्थ है उसको बाइल पिगमेंट बोलते हैं, जो कि बाइलिरुबिन और बाइलिवर्डिन के रूप में होते हैं, और दूसरा होता है बाइल साल्ट, सोडियम टार्कोलेट और पोटेशियम टार्कोलेट के रूप में होते हैं। सोडियम टार्कोलेट, सोडियम बाइकार्बोनेट एंड बाइल पिगमेंट, बाइलिरुबिन और बाइलिवर्डिन इसके अंदर उपस्थित है। सोडियम टार्कोलेट जो है इसके अंदर पाए जाने वाले सोल्ट रहते हैं। इसका जो मुख्य कार्य है वो वसाओं का क्या है, पायसीकरण करना होता है, यानी वसाएं जो है वो डायरेक्ट जो है डाइजेस्ट नहीं होती है, उसके जो बाइल पिगमेंट्स वो जो बॉयल सॉल्ट है उसके डाइजेशन में मदद करते हैं। तो यानी वसाओं का इमल्सिफिकेशन है वो बाइल जूस के द्वारा किया जाता है। बाइल के अंदर जो पाए जाने वाले जो बाइल साल्ट है उनके द्वारा किया जाता है। दूसरा अपन देखें तो इसमें पेंक्रेटिक जूस पाया जाता है। पेंक्रेटिक जूस इसका सीक्रेशन जो स्रावण है वो पेंक्रियाज के द्वारा किया जाता है और ये ड्यूडेनम के अंदर पहुंचता है। इसमें 3 प्रकार के एंजाइम्स अपन देखते हैं, अमाइलोपेप्सिन, ट्रिप्सिन और स्टीपियोट्रिप्सिन। अमाइलोपेप्सिन जो है वो स्टार्च को माल्टेज के अंदर बदलता है। ट्रिप्सिन जो है वो एक प्रोटीन पाचक एंजाइम है जो कि प्रोटीन के बड़े खंड प्रोटीजेज एंड पेप्टाइडेज और पॉलीपेप्टाइड्स को अमीनो एसिड्स के अंदर तोड़ देता है। और लिपेज एंजाइम जो है जिसको स्टीपेज एंजाइम्स होते हैं, ये इमल्सिफाइड जो फैट्स होती है उनको ग्लिसरॉल तथा फैटी एसिड के अंदर तोड़ देता है। देखो, अब अपने 2 बात की थी कि भाई कि लीवर के जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है उसके साथ में 2 प्रकार की जो ग्रंथियां हैं वो भी सहायक ग्रंथि के रूप में कार्य करती है। पहला जो है वो लीवर है और दूसरा है पेंक्रियास। देखते हैं लीवर के बारे में बात करते हैं। लीवर जो है एक बॉडी के अंदर पाई जाने वाली लार्जेस्ट ग्लैंड है, सबसे बड़ी ग्रंथि है।
इसके द्वारा विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स को बनाया जाता है, यूरिया का निर्माण किया जाता है, बाइल का निर्माण किया जाता है, और इन सबको ये निर्मित करने के बाद विभिन्न स्थानों के ऊपर इनके द्वारा पहुंचाया जाता है। जो लीवर है उसके अंदर जो है अधिक मात्रा में जो ग्लूकोज है, एक्सेस जो ग्लूकोज है उसको ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित करके स्टोरेज रखा जाता है। भ्रूणीय अवस्था के अंदर लीवर के द्वारा आरबीसी का निर्माण किया जाता है, और जो मृत आरबीसीज है उनको तोड़ने का कार्य भी लीवर के द्वारा किया जाता है। उसके अंदर पाए जाने वाले जो हीमोग्लोबिन है उसको तोड़ करके बाइलिरुबिन और बाइलिवर्डिन के अंदर चेंज कर दिया जाता है, और फिर इनको बाइलिरुबिन और बाइल पिगमेंट्स को अपन जो है गोल ब्लैडर के अंदर स्टोरेज करते हैं। इसमें फाइब्रिनोजन जो है जो प्रोटीन है उसका भी लीवर के द्वारा सिंथेसिस किया जाता है। इसी प्रकार जो हिपेरिन है वो एंटीकोगुलेट होता है, उसका भी लीवर के द्वारा ही प्रोडक्शन किया जाता है। और लीवर के अंदर विभिन्न प्रकार के न्यूट्रिएंट्स जैसे फैट और ग्लूकोज, विटामिन और अन्य जो सूक्ष्म मात्रिक जो तत्व है उनको स्टोर करने का कार्य भी लीवर के द्वारा किया जाता है। देखते हैं अपन ड्यूडेनियम जो फूड है उसका पाचन होने के बाद में ये इलियम में पहुंचता है, और इलियम के अंदर 4 प्रकार के एंजाइम्स इरेप्सिन, माल्टेज और सुक्रेज और लैक्टेज इनकी एक्टिविटी होती है। देखिए इरेप्सिन क्या करता है, ये प्रोटीन पाचक एंजाइम होता है जो प्रोटीजेज, पेप्टोन्स और पेप्टाइड्स को अमीनो एसिड्स के अंदर तोड़ता है। माल्टेज है वो माल्टोस को ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज के अंदर तोड़ देता है, और सुक्रेज जो है वो ग्लूकोज का कन्वर्जन करता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज के अंदर, और लेक्टोज जो है वो लेक्टोज कन्वर्ट लेक्टोज इनटू द ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, लेक्टोज को तोड़ देता है लेक्टेज एंजाइम। फिर देखते हैं इतना डाइजेशन होने के बाद जो छोटी छोटी इकाइयाँ जो कि मोनोमर्स इकाइयाँ बन चुकी हैं, जैसे अमीनो एसिड्स बन चुके हैं, मोनोसेकेराइड्स बन चुके हैं, ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स बन चुके हैं, इनका जो एब्जॉर्प्शन है उसका कार्य जो है एलिमेंट्री कैनाल के द्वारा किया जाता है। अवशोषण जो है वो एक ही बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। जो इसका कुछ पदार्थ जो होते हैं उनका जो अवशोषण है वो डिफ्यूजन की क्रिया के द्वारा हो सकता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा हो सकता है, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा भी हो सकता है। और ये कंप्लीट जो डाइजेस्टेड जो इकाइयाँ हैं, जो छोटी छोटी इकाइयाँ जो है मोनोमर्स है, वो ब्लड के द्वारा अवशोषित की जाती है, यानी कि एलिमेंट्री कैनाल के द्वारा अवशोषित होने के बाद किसमें मिलती है, ब्लड के अंदर मिल जाती है। और लगभग जो मुख्यतः अवशोषण की जो क्रिया है वो इलियम के द्वारा की जाती है। इलियम एक लंबी तथा कुंडलित नलिका होती है जिसका सरफेस एरिया जो है बहुत अधिक बड़ा होता है। इलियम एक संकरी नलिका होती है जिसके द्वारा जो फूड है वो आगे की तरफ पास किया जाता है, और इसमें मुख्यतः भोजन का अवशोषण किया जाता है। इसमें जो आंतरिक जो इसकी दीवार होती है, इसकी वाल होती है, उसके अंदर एक कोशिकीय जो है एब्जॉर्प्टिव जो माइक्रोविलाई वगैरह उपस्थित होते हैं, विलाई वगैरह, उसके द्वारा इसको कहने मतलब जो फूड है उसको अवशोषित किया जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो भोजन है लगभग 4 घंटे तक रुकता है। कार्बोहाइड्रेट जो है वो ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज के रूप में तोड़ने के बाद उसको अवशोषित किया जाता है। प्रोटीन जो है वो सिंपल अमीनो एसिड्स के रूप में अवशोषित किए जाते हैं। ग्लिसरॉल जो है वाटर सोल्यूबल होता है और इसको भी तेज़ी से अवशोषित कर लिया जाता है। फैटी एसिड्स जो है वो बाइल साल्ट के साथ इनको अवशोषित किया जाता है। साल्ट वाले विटामिन्स हैं उनको भी स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा अवशोषित किया जाता है। वाटर मिनरल्स भी स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। देखो फिर लास्ट में आता है असिमिलेशन। असिमिलेशन का मतलब ये है कि जो फूड मटेरियल डाइजेशन होने के बाद, अवशोषित होने के बाद ब्लड के अंदर पहुंचता है, उसको बॉडी की आवश्यकता के अनुसार विभिन्न जो यौगिक है उनके अंदर परिवर्तित कर दिया जाता है। आवश्यकता के अनुसार उनको परिवर्तित किया जाता है। यदि एक्सेस मात्रा में है तो उनको स्टोरेज करके रखा जाता है। तो ये संपूर्ण जो प्रक्रिया है वो असिमिलेशन कहलाती है, और असिमिलेशन की जो क्रिया है मुख्यतः लीवर के अंदर संपन्न की जाती है। देखें
कि जब ग्लूकोज जो है वो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है तो इसको लीवर के द्वारा ग्लाइकोजन के अंदर परिवर्तित करके स्टोरेज रखा जाता है। इसी तरीके से जो फैटी एसिड्स हैं वो उनके द्वारा कोलेस्ट्रॉल जो है उसका प्रोडक्शन किया जाता है। और नाइट्रोजन जो कंपाउंड्स हैं उनको भी डिग्रेड करने का कार्य जो है जो अत्यधिक अधिक मात्रा में यदि अमीनो एसिड उपस्थित है तो उनका डीएमिनेशन की जो क्रिया है वो लीवर के द्वारा की जाती है। और ऑर्निथिन साइकिल के द्वारा यूरिया का जो फॉर्मेशन है वो भी लीवर के द्वारा किया जाता है। तो ये सब जो पार्ट्स है वो असिमिलेशन के पार्ट्स हैं। ये अपन जो इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन, रेक्टम, इनके विभिन्न भागों को बताया गया है। इजेशन का मतलब कि जो अनडाइजेस्टेड जो फूड है उसको बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है उसको इजेशन बोलते हैं। और ये जो है लार्ज इंटेस्टाइन जो है उसके द्वारा उसके अंदर सीकम, कोलन और रेक्टम 3 पार्ट पाए जाते हैं जहाँ पर कि इजेशन की जो प्रोसेस है की जाती है। इसके अंदर जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको रेक्टम के अंदर इकट्ठा किया जाता है और बाद में इसको स्फिंक्टर मसल्स की एक्टिविटी के द्वारा बाहर की ओर, बॉडी से बाहर की ओर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो ये अपना एक ओवरव्यू था डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। थैंक यू।